आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का नाम में। आप सभी को इस वीडियो को समझने के लिए, देखने के लिए आप सभी को मैं स्वागत करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझें। कुछ सिद्धांत, कुछ डॉक्ट्रिन, कुछ नियम, कुछ शिक्षाएं कंक्रीट बन गया है। आज कंक्रीट बन गया है, जैसा सम नॉन बिब्लिकल डॉक्ट्रिन हैज बीन कंक्रीट। कुछ सिद्धांत, कुछ नियम जो बाइबल से उठाकर ऐसे सख्त हो गए हैं मार्केट में, ऐसे पब्लिक हो गया है मार्केट में, ऐसे प्रचलित हो गया है मार्केट में, और वो इतने बड़ी तादाद में मजबूत हो गई है कि उसको निकाला नहीं जा सक रहा है, निकाला नहीं जा पा रहा है। तो निकाला जा पा रहा है, जो कि नॉन बिब्लिकल डॉक्ट्रिन है, वो कंक्रीट बन चुके हैं। जो मुश्किल से उसमें से जो निकालते हैं, मुश्किल से उसमें से जो निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही बच पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वही बच पाएंगे। और वो कौन सी डॉक्ट्रिन है, वो कौन सी नॉन बिब्लिकल शिक्षाएं है जो मजबूत और कंक्रीट बन गए हैं, मैं आज इसको आपका सामने रखूंगा, जो कि आप इसको समझना, सेवकाई करते वक्त इसको जान को रखना जरूरी है। हर एक सेवकों को, विश्वासी को यह जानना जरूरी है। तो पहला है ओनली जीसस ग्रुप, एक संस्था। पहला है एक ओनली जीसस ग्रुप। दूसरा है जोवा विटनेस। तीसरा है मदर यरूशलेम, माता यरूशलेम जिसको कहते हैं। चौथा है आइडल वर्शिप नाम से संस्था, क्रिश्चियंस, आइडल वर्शिप क्रिश्चियंस। तो और भी ये बात को मैं रखूंगा कि ये सब नॉन बिब्लिकल डॉक्ट्रिन लेकिन आज बन गई है कंक्रीट। इनको ग्रुप का कहना है, किसका? जोवा विटनेस, ओनली जीसस ग्रुप का पहला नंबर है। ओनली जीसस ग्रुप का कहना ये है कि बपतिस्मा सिर्फ एक नाम से होना चाहिए। इनका कहना है, इन ग्रुप का कहना है, इन संस्थाओं का कहना है कि बपतिस्मा एक ही नाम का होना चाहिए। दूसरा, ये सिखाते हैं कि दैट इज ओनली वन गॉड, दैट इज ओनली वन गॉड। ये सिखाते हैं कि एक ही परमेश्वर का टीचिंग को, जो ट्राइन गॉड का कॉन्सेप्ट बाइबल में है, भरी पड़ी है पूरा, जिसका बेस में पूरी बाइबल चलती है, पूरी ट्राइन गॉड का बेस को ये छोड़ दिया है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इसको छोड़ दिया। ये कहता है दैट इज ओनली वन गॉड, एक ही गॉड है, एक ही परमेश्वर का कॉन्सेप्ट को ये मानता है। तो आप नहीं मानता, ये ट्राइन गॉड का जो सिस्टम है उसको नहीं मानता, जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, जबकि पूरी बाइबल ट्राइन गॉड का बेस पर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये ओनली जीसस वाला ग्रुप ये नहीं सिखाते। ये गया पहला नंबर, ये कंक्रीट बन चुके हैं एक नाम पे बपतिस्मा, और ये ओनली वन गॉड, दैट इज ओनली वन गॉड। दूसरा, जोवा विटनेस वाले, ये क्या कहते हैं? ये कहता है नो होली स्पिरिट, नो जीसस, ओनली फादर यहोवा। ये इसका टीचिंग सुनिए आप। ये कहता है कोई होली स्पिरिट नहीं है, कोई जीसस नहीं है, इसका नहीं सिखाते ये। और ओनली फादर यहोवा, जिसके चलते इसका जो व्हाट फ्रेश टावर्स ये बनी, आप सब जानते हैं। इन लोग बड़े तादाद में फैलता है, और ये बिल्कुल भी नहीं घर पे बैठता है, डोर डोर विजिट करते हैं ये लोग, और घर में जाकर ये सभी को प्रचार करते हैं। और न्यूज में ऐसा भी मिली है, न्यूज ऐसे भी सुना गया है कि इन्होंने अलग से बाइबल भी प्रिंट किया है। तो सोच को देखे आप, मसीह जनता जो खरी शिक्षा को प्रचार करते हैं, जो सही यीशु को वचन को सिखाते हैं, मानते हैं, बाइबल का हिसाब से चलते हैं, और आप सोच को देखिए कि आगे क्या क्या होगा, और ये कौन कर रहा है ये आप सब जानते हैं।
और जिसके चलते मुझ जैसे 10% सही शिक्षा को, जो चौकीदारी कह सकते हो आप, तो वाला जितने भी खरी शिक्षा को फॉलो करने वाला, उसको टीचिंग देने वाला, ले को चलने वाला, हम जितने हैं बड़ी तादाद में, जितना हो सके लोगों को बचा सके, लोगों को आत्मा को जीत सके, ये काम को कर रहा है। और उसके बावजूद हमारी बदनामी होती है, हमें बुरा भला कहा जाता है। तो हम ऐसा कि शैतान के बच्चे तक भी कहा जाता है। लेकिन ये बात सबसे बड़ी बात है कि ये गलत शिक्षा से, ये गलत शिक्षा जो है वो डॉक्ट्रिन बन गई है। लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता, कोई गाली दे, कोई बुरा कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सही शिक्षा को यीशु सिखाया, पतरस सिखाया, पौलुस सिखाया, बाइबल की वचन सिखाती है। तो इसको छोड़ दूसरा कोई ना सिखाना है। तो मदर यरूशलेम ये क्या कहता है, देखिए, जो माता यरूशलेम जिसको कहते हैं, इनका टीचिंग ऐसा है कि इसका एक बेस पे टिकी है। एक की माता, ऊपर एक माता रहती है, जैसे आदम और हवा, वैसे ही ऊपर एक माता रहती है, पिता रहती है। यू कैन बिलीव दिस कि इनको जो बेस और फाउंडेशन है, जिसका ऊपर ये चलता है, वो बेस है, वो वचन है। गलतियों का 4:26 नंबर वचन, जहां लिखा है ऊपर एक माता यरूशलेम, ऊपर की माता यरूशलेम, ऊपर की माता यरूशलेम। तब जाकर ये लोग माता यरूशलेम का नाम दे दिया। और सोच को देखिए इनकी शिक्षा कैसे है, और इतनी तादाद इनकी भी है कि आज अच्छी खासी हिसाब से ये बढ़ रही है। तो आप सोचे कहां तक नसीहत, कहां तक टीचिंग उलट पलट हो रही है। और 4 नंबर है आइडल वर्शिप, जो कि 50% से भी ज्यादा पूरे विश्व में और भारत में तो गजब की। संतों की पूजा, मरियम की पूजा, यीशु की पूजा, क्रूस की पूजा, और क्या कहते हैं रश्मि की पूजा, और ना जाने किस किस की पूजा। और इन लोगों का कहना कि 10 कमेंडेंट जो है पहले, उसको जो उसमें क्या लिखा है, यू शुड नॉट मेक आइडल्स एंड यू शुड नॉट वर्शिप आइडल, यू शुड नॉट मेक आइडल्स एंड यू शुड नॉट वर्शिप आइडल्स। इसके बावजूद भी कि मूर्ति पूजा परमेश्वर का नजर में घिनौना काम है, माना है। और यह मूर्ति पूजा का संबंधित कोई भी प्रसाद या कोई भी चीजें, वस्तु, अशुद्ध वस्तु है जिसको परमेश्वर कह चुका है, उसको नहीं छूना, नहीं ग्रहण करना, तिरस्कार करना है उसको। तो उसका बावजूद भी आंखों में पट्टी बंदी है ऐसे संस्था की, और आंखों पे पट्टी लेकर ये प्रचार करते हैं, इस काम करते हैं। और आप जानते हैं किसने बंदी है पट्टी, आप जानते हैं। इसके चलते मैंने रखा था कि कुछ नियम में, कुछ सिद्धांत, कुछ शिक्षा नॉन बिब्लिकल है, कहीं भी बाइबल में मैच नहीं होता। ये सिस्टम बन चुकी है, ये कंक्रीट बन चुकी है। और ऐसे ही एक नॉन बिब्लिकल टीचिंग कंक्रीट बन चुका है, और वो है अन्य भाषा, टंग्स में बात करना, जिब्रीश जिसको कहा जाता है। ये एक कल्ट टीचिंग है, ये एक वचन के आधार पे, ये वचन पे आधार पे नहीं है, वचन के स्टेटमेंट नहीं है, बाइबल के कोई वचन का स्टेटमेंट नहीं है। इसको बाइबल को रखकर, लेकिन बाइबल का रखकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में इनकी तादाद भी जितनी ज्यादा है कि आज की तारीख में ये फैलते जा रहा है सड़े घाव की तरह। ऐसे कितने टीचिंग जो नॉन बिब्लिकल है, जो बाइबल के बाहर है, वो फैलते जा रही है सड़े घाव की तरह। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको समझ कर रखना चाहिए, इसको समझना चाहिए मसीह जनता को। मैं समझता हूँ इस छोटे वीडियो का द्वारा एक कंसेप्ट को आप समझे होंगे।
खूब शेयर करें वीडियो को। जय मसीह। थैंक यू जीसस।